Jai Hind everyone. Welcome to the channel, the second line of defense NCC. Many of you have commented about further videos of weapon training chapter. So here I am with the second video in which we are going to cover several topics like cleaning of rifle, loading and unloading of rifle, and precautions to be taken while operating rifle. Also, I will be covering further topics of this particular chapter in my upcoming videos. So let's start with our very first topic, that is safety precaution. तो सेफ्टी प्रिकॉशन का मतलब है कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वाइल ऑपरेटिंग अ राइफल, या जब भी आप किसी वेपन ट्रेनिंग पे जाते हो थ्रू डिफरेंट कैंप्स लाइक CATC, महाबलिंकर एक्सेट्रा, या फिर जब भी आप फायरिंग रेंज पे जाते हो तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है. सो द फर्स्ट थिंग इज़ पुश फॉरवर्ड सेफ्टी कैच. तो आपको पता है कि राइफ़ल के साइड पे जहाँ पे बोल्ट होता है उसके साइड में आपका एक सेफ्टी हैंडल होता है जिसको आपको अप्लाई करना होता है जब भी आप राइफ़ल को यूज़ नहीं कर रहे हो, टू प्रिवेंट एनी हार्म. ठीक है, किसी को भी हार्म पहुंचाने से, चाहे वो जो राइफ़ल को ऑपरेट कर रहा हो वो पर्सन हो या फिर कोई आसपास कोई लोग हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, वो सेफ्टी कैच जो होता है उसको अप्लाई करना होता है. तो फर्स्ट थिंग तो आपकी हो गई टू अप्लाई दी सेफ्टी कैच. सेकेंड हो गया एग्जामिन दी चैम्बर एंड मैगज़ीन टू बी क्लियर. तो जब भी आप राइफ़ल को अनलोड कर रहे हो या फिर आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपका जो चैम्बर है राइफ़ल का वो क्लीन है कि नहीं है, उसमें कोई एम्यूनिशन तो नहीं है, उसमें कोई बुलेट तो नहीं है. तो सबसे पहले आपको इसका ध्यान रखना है. सेकेंड, आपको मैगज़ीन भी चेक करनी है कि वेदर देयर इज़ एनी बुलेट इनसाइड और नॉट. ठीक है, लाइव बुलेट है कि नहीं है, क्योंकि वो हार्म पहुंचा सकता है किसी भी इंसान को जो उस राइफ़ल को यूज़ कर रहा है. थर्ड पॉइंट है आपका पुश द बोल्ट नॉब फॉरवर्ड एंड देन डाउन. तो आपको पता है बोल्ट हमारा एक सिलेंड्रिकल टाइप का पार्ट होता है राइफ़ल का, जिसको हम खोलने और जोड़ने टाइम उसको अलग भी कर सकते हैं, मैगज़ीन और बोल्ट दोनों को. तो उस बोल्ट को क्या करना है, आपको अप्लाई करना है. इट मीन्स आपको पहले उसको आगे को पुश करना है, देन उसको राइट हैंड साइड को अप्लाई करना है. तो इस तरह से आपका बोल्ट जो है वो लॉक हो जाएगा. फोर्थ है आपका प्रेस द ट्रिगर एंड अप्लाई सेफ्टी कैच. तो सबसे पहले आपको ट्रिगर प्रेस करके ये चेक करना है कि वेदर देयर इज़ एनी लाइव एम्यूनिशन और नॉट, और उसके बाद आपको सेफ्टी कैच को अप्लाई करना है जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था. एंड द लास्ट इज चेक ड्रिल कार्ट्रिजेस टू एंश्योर ज़ीरो लाइव एम्यूनिशन. तो आप जब भी फायरिंग रेंज पे जाते हो आपको नंबर ऑफ बुलेट काउंट करके दी जाती है. तो जब भी आप उसको फायर करोगे किसी भी बुलेट को तो उसके कार्ट्रिजेस जो हैं वो आपके पास रहते हैं. तो आपको सबसे पहले उनको काउंट करना है कि वेदर दे आर इक्वल टू द नंबर जितने आपने चार्ट पे फायर किया है और नहीं. तो अगर वो इक्वल नहीं है इसका मतलब कोई ना कोई बुलेट जो है वो मिसिंग है. उसके बाद आपको चैम्बर चेक करना है कि कहीं चैम्बर में कोई लाइव एम्यूनिशन है कि नहीं. इफ़ नहीं है इट मीन्स यू आर सेफ, योर राइफल इज़ सेफ टू हैंडल. ठीक है, सो दीज ऑल आर दी सेफ्टी प्रिकॉशंस विच यू नीड टू टेक केयर. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ स्ट्रिपिंग ऑफ राइफल. तो स्ट्रिपिंग का मतलब होता है, जिसको आप हिंदी में बोलते हो या फिर आपकी ट्रेनिंग की भाषा में बोलते हो, राइफ़ल को खोलना या जोड़ना. ठीक है, जब भी आपकी वेपन ट्रेनिंग होती है आपको ये सिखाया जाता है कि खोलना और जोड़ना कैसे है राइफ़ल को. तो इसी को बोलते हैं हम स्ट्रिपिंग, मतलब खोलना. ठीक है, तो खोलने में आपके दो पार्ट्स आ जाते हैं राइफ़ल के. सबसे पहला है आपका बोल्ट और सेकेंड है आपका मैगज़ीन. तो आपको पता है आपको बोल्ट कैसे खोलना है. सबसे पहले आपको बोल्ट जो कि राइट साइड हमेशा होता है उसको आपको स्ट्रेट करना है, देन उसको बैकवर्ड पुश करना है और इस तरीके से आपको बोल्ट को अलग करना है. ठीक है, फर्स्ट हो गया आपका बोल्ट. सेकेंड आपको मैगज़ीन कैसे निकालनी है, तो आपको मैगज़ीन को प्रेस करना है और उसके बाद उसको बाहर निकालना है. ठीक है, अपवर्ड साइड से आप उसको प्रेस करोगे तो मैगज़ीन लूज़ हो जाएगी और देन उसको आप बाहर निकालोगे. तो ये आपके दो पार्ट्स हो गए राइफ़ल के, बोल्ट एंड मैगज़ीन, जिनको आप अलग करते हो ड्यूरिंग स्ट्रिपिंग. और सिमिलर जब आप राइफ़ल को जोड़ते हो तो आप मैगज़ीन को लगाओगे और बोल्ट को लगाओगे सिमिलर मैनर में. इसको भी हम आगे पढ़ेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है असेंबलिंग राइफ़ल. ठीक है, तो राइफ़ल को असेंबल कैसे करना है ड्यूरिंग राइफ़ल ऑपरेशन या एट दी फायरिंग रेंज. आपको उसको हैंडल कैसे करना है, उसको असेंबल कैसे करना है, उसको रखना कैसे है. ठीक है,
So the first point is check the magazine to ensure magazine number is same to that of rifle. तो आपको पता है मैगज़ीन होती है आपकी राइफ़ल में, ठीक है। मैंने आपको ये फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट करवाया था, कवर कराया था। उसमें मैगज़ीन के और राइफ़ल के सारे पार्ट्स थे। उसमें आप देख लीजिए कि व्हाट इज़ मैगज़ीन एक्चुअली, ठीक है। तो मैगज़ीन को सबसे पहले आपका मैगज़ीन पे एक नंबर होता है, उसको आपको चेक करना है कि वेदर इट इज़ सिमिलर टू डैट ऑफ राइफ़ल और नॉट। राइफ़ल पे भी आपका वही नंबर होगा और मैगज़ीन पे भी वही नंबर होगा, इसका मतलब वो मैगज़ीन इसी राइफ़ल की। द सेकेंड पॉइंट इज़ इंसर्ट द मैगज़ीन एट इट्स प्लेस एंड प्रेस इट। तो जब आपने मैगज़ीन को या राइफ़ल को स्ट्रिप किया था, खोला था, तो आपने सबसे पहले उसमें से क्या निकाला था, बोल्ट एंड देन मैगज़ीन। तो मैगज़ीन को क्या किया था, अपवर्ड साइड से पुश किया था और उसको बाहर निकाला था। तो सिमिलर आप क्या करोगे, इस बार उसको अंदर डालोगे, मतलब फिट करोगे इनटू द राइफ़ल, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैगज़ीन को कैसे इंसर्ट करना है। देन नेक्स्ट इज एंश्योर मैगज़ीन इज़ फिक्स्ड इन इट्स प्लेस। सेकेंड चीज़ आपको देखनी है कि मैगज़ीन टाइटली अपनी प्लेस पे लगी हुई है कि नहीं, जो आपने अभी अभी लगाया। उसके बाद है इंसर्ट बोल्ट बाय होल्डिंग बोल्ट लीवर विद राइट हैंड एंड राइफल विद लेफ्ट हैंड। तो सबसे पहले आपने मैगज़ीन लगाई, उसके बाद आपको बोल्ट पकड़ना है विद योर राइट हैंड, ठीक है, और राइफ़ल आपकी होनी चाहिए लेफ्ट हैंड में। उसके बाद आप क्या करोगे, पुश फॉरवर्ड द बोल्ट एंड टर्न द बोल्ट हेड टूवर्ड्स राइट टिल दी क्लिक साउंड इज हर्ड। तो आपने बोल्ट उठाया, ठीक है, जिस तरह से निकाला था आपने उसी तरह से इसको लगाना भी है। तो आपने उसको पहले उठाया, उसके बाद देखा कि बोल्ट के जो सारे पार्ट्स हैं, जितने भी पार्ट्स होते हैं उसमें, वो टाइटली हेल्ड हैं कि नहीं है, ठीक है। जब वो टाइट होगा तभी आप उसको फिक्स कर पाओगे उसकी पोजीशन पे। तो पहले आपने चेक किया, आपने उन सारे पार्ट्स को एक पोजीशन में अलाइन किया बिल्कुल स्ट्रेट। उसके बाद बोल्ट को अंदर पुश किया, ठीक है, और उसके बाद उसको साइड पुश कर दिया, मतलब राइट की साइड पुश किया। तो ये क्या हो गया, आपका बोल्ट जो है वो फिक्स हो गया अपनी पोजीशन पे। नेक्स्ट इज प्रेस द ट्रिगर एंड अप्लाई द सेफ्टी कैच। अगेन वही है, आपने जब बोल्ट और मैगज़ीन को फिक्स कर दिया, आपको फिर ट्रिगर दबाना है टू चेक कि कोई अंदर बुलेट है तो नहीं, उसकी सेफ्टी को चेक करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो सेफ्टी कैच होता है उसको अप्लाई करना है टू इंश्योर दी सेफ्टी, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जब भी आप राइफ़ल को फिक्स कर रहे हो, मतलब उसको जोड़ रहे हो। तो उस टाइम पे जब आप बोल्ट और मैगज़ीन लगा रहे हो तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सो द फर्स्ट थिंग इज़ बोल्ट हेड टू बी फुली टाइट। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि बोल्ट में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो जो उसका हेड होता है, जो सबसे फ्रंट पार्ट होगा उसका, आपको चेक करना है वेदर इट इज़ टाइट और नॉट, क्योंकि जब तक वो टाइट नहीं हुआ वो लगेगा ही नहीं, वो अपनी पोजीशन पे फिक्स ही नहीं होगा। और ये उन कैडेट्स को पता होगा जो वेपन ट्रेनिंग कर चुके हैं, जो फायरिंग रेंज पे जा चुके हैं, जिन्होंने राइफ़ल को खोला या जोड़ा होगा। दे मस्ट बी नोइंग कि वो उसका जो हेड है वो टाइट होना चाहिए, उसके बिना लगेगा ही नहीं वो, ठीक है। नेक्स्ट इज बोल्ट हेड, गाइड रिप, कॉकिंग पीस एंड स्टील लग टू बी इन अ लाइन। ये सारे आपके बोल्ट के पार्ट्स हैं। कौन कौन से पार्ट्स हैं, बोल्ट हेड जो उसका हेड होता है, देन गाइड रिप, उसके आगे ही होता है गाइड रिप, देन कॉकिंग पीस, और उसके बाद स्टील लग जो आपका स्टील का जो बॉडी होता है बोल्ट में, उसको बोलते हैं हम लोग स्टील लग। तो ये चारों चीज़ें एक लाइन में होनी चाहिए। और कंडीशन क्या है, बोल्ट का हेड जो है वो बिल्कुल टाइट होना चाहिए। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ द बोल्ट शुड टेली विद डेट ऑफ राइफल। और जो बोल्ट का नंबर है उसका और राइफल का नंबर सेम होना चाहिए। नेक्स्ट इज सेफ्टी कैच मस्ट बी अप्लाइड। तो जो आपका सेफ्टी कैच है हर जगह बोला गया है कि वो अप्लाइड होना चाहिए, वो लगा हुआ होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है जब भी आप राइफ़ल को जोड़ते हो, मतलब बोल्ट और मैगज़ीन को अप्लाई करते हो। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ केयर एंड क्लीनिंग ऑफ राइफ़ल। तो आपको पता है, आपको किसी भी वेपन को यूज़ करने के लिए वो इफ़ेक्टिवली यूज़ हो, ठीक है, बहुत एक्टिवली उसको यूज़ कर सकें,
उसके लिए आपको उसको क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि उसमें जंक ना लगे, उसको अच्छे से ऑपरेट कर सको, उसके पार्ट सारे वर्किंग हो। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, उस वेपन को क्लीन करते हैं। तो सिमिलरली हम लोग राइफ़ल को भी क्लीन करते हैं। सो फॉर इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ राइफल मस्ट बी क्लीन्ड रेगुलरली। For cleaning, strip the rifle, open the butt trap, remove the pull through and the oil bottle for cleaning. तो इसमें बोला है कि जब भी आप राइफ़ल को क्लीन करते हो, सबसे पहले आपको राइफ़ल को स्ट्रिप करना है। स्ट्रिप का मतलब मैंने अभी सिखाया था, उसको खोलना है। डेट इज़ आपको बोल्ट को और मैगज़ीन को सेपरेट करना है राइफ़ल से, ठीक है। तो सबसे पहले आप स्ट्रिपिंग का प्रोसेस करोगे। देन है ओपन दी बट ट्रैप। तो जो बट ट्रैप होता है आपका, आपने बट देखा होगा, इट इज़ द पार्ट ऑफ राइफ़ल। ये भी आप फर्स्ट वीडियो में जाइए और वहाँ से टेली कीजिए कि व्हाट इज़ बट, ठीक है। तो ओपन दी बट ट्रैप, उसको भी खोलना है आपको। एंड देन रिमूव दी पुल थ्रू। तो आपको पता है राइफ़ल को क्लीन करने के लिए एक पुल थ्रू होता है, जो एक आपकी रस्सी टाइप का होता है। उसके आगे आपका एक आयरन का बॉडी होता है, जिसको आप राइफ़ल से निकालते हो, और पीछे उसके क्लोथ लगा होता है या फिर चिंदी लगी होती है, ठीक है। तो या तो आप उससे क्लीन करोगे राइफ़ल को, या फिर उसमें ऑयल अप्लाई करके उसके पार्ट्स को क्लीन करोगे, ताकि उन पे जंक ना लगे और वो अच्छे से इफ़ेक्टिवली ऑपरेट हो सके। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम राइफ़ल क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं, कौन कौन सा मटेरियल है। सो द फर्स्ट आइटम इज़ पुल थ्रू। पुल थ्रू मैंने आपको अभी बताया, एक रस्सी टाइप का होता है हमारा। उसके आगे हमारा एक आयरन बॉडी लगा होता है, ताकि वो इजीली राइफ़ल के चैम्बर से पास होके उसका जो आगे मज़ल के आगे जो उसका माउथ होता है उससे बाहर निकाल सके। उसके बाद पीछे से आप कुछ भी लगा सकते हो, या तो उसमें कपड़ा लगाओ या फिर उसमें चिंदी लगाओ, ठीक है। तो जिससे जिसमें ऑयल अप्लाई करके आप राइफ़ल को क्लीन करते हो। सो दिस इज़ व्हाट पुल थ्रू इज़। नाउ नेक्स्ट इज़ वायर गेज। तो जितने भी केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, साइंस के स्टूडेंट्स हैं, या फिर जिन्होंने भी पहले राइफ़ल क्लीन करी है, दे मस्ट बी नोइंग कि वायर गेज क्या होता है। तो वायर गेज आपका क्या होता है, वायर का एक स्ट्रक्चर होता है जो कि आपका स्क्वायर शेप में होता है, ठीक है, पूरा वायर से बना होता है। और इसको बेसिकली केमिस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है, किसी भी चीज़ को या किसी भी यूटेंसिल को वहाँ पे गर्म करने के लिए। तो इसमें क्या होता है, जब राइफ़ल ऑपरेशन करते हैं हम लोग या राइफ़ल को क्लीन करते हैं, तो वायर गेज की एक सिलेंड्रिकल बॉडी होती है जो हमने यूज़ करी है एनसीसी में, तो उससे राइफ़ल को क्लीन किया जाता है। नेक्स्ट इज़ ऑयल। ऑयल आपको पता है आप लोग घर पे भी यूज़ करते हो, इन योर साइकिल, इन योर व्हीकल्स, क्लीन करने के लिए। तो ऑयल क्या है, आपके वेपन को या किसी भी आयरन मटेरियल को जंग से बचाता है, ठीक है, प्रिवेंट करता है। और इसको आप चिंदी में भी यूज़ कर सकते हो राइफ़ल क्लीन करने के लिए थ्रू पुल थ्रू, और या तो आप इसको नॉर्मली भी राइफ़ल के पार्ट्स इससे क्लीन कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ फ्लेनल। फ्लेनल आपको पता होगा, आपने चिंदी वर्ड सुना होगा इनटू आर्म फोर्सेस और इन एनसीसी। तो ये जो चिंदी है, या तो वाइट कलर की होती है, उसमें रेड और ब्लू स्ट्रिप होते हैं, या फिर कुछ कुछ रेड कलर की होती है। तो इट इज़ बेसिकली अ क्लोथ, ठीक है, बहुत सॉफ्ट सा कपड़ा होता है जिससे आप राइफ़ल को क्लीन करते हो। और या फिर चिंदी में मैंने बताया था, चिंदी में या किसी भी कपड़े में आप ऑयल को लगा के उससे राइफ़ल को क्लीन कर सकते हो, ठीक है, ईजीली। सो इन दिस वे यू कैन केयर एंड क्लीन योर राइफ़ल। नेक्स्ट इज़ आपको कैसे क्लीन करना है राइफ़ल को, ठीक है, एक सीक्वेंस होना चाहिए राइफ़ल को क्लीन करने का भी। सबसे पहले आप बैरल को क्लीन करोगे। बैरल आपका कौन सा पार्ट है, जो राइफ़ल के सबसे आगे वाला पार्ट होता है उसको हम लोग बैरल बोलते हैं। नेक्स्ट आपका चैम्बर, जो राइफ़ल की बॉडी है जिससे आपकी बुलेट पास होती है, वो आपका क्या हो गया, चैम्बर। तो नेक्स्ट आप चैम्बर को क्लीन करोगे। उसके बाद बोल्ट को क्लीन करोगे, जिसके बारे में हमने रिसेंटली पढ़ा था, ठीक है, जिसको खोला और जोड़ा था आपने। तो बोल्ट को क्लीन करेंगे, और उसके बाद मैगज़ीन को क्लीन करोगे। मैगज़ीन आपका सबसे पीछे वाला पार्ट हो गया, ठीक है। और लास्ट में आप किसको क्लीन करोगे, बोनेट को। तो बोनेट मैंने आपको पहले भी बताया था इनटू योर एनसीसी एंड इनटू योर आर्म फोर्सेस वाले चैप्टर में। तो आप वहाँ से देख लीजिए कि व्हाट एक्चुअली बोनेट इज़। तो ये आपका सीक्वेंस हो गया। ऑल्दो आप कैसे भी राइफ़ल को क्लीन कर सकते हो,
बट द बेस्ट थिंग इज़ कि आप इस सीक्वेंस को फॉलो करो, ठीक है। नेक्स्ट इज लोडिंग एंड अनलोडिंग। तो लोड करना मतलब राइफल में बुलेट को डालना, ठीक है, और अनलोड करना मतलब राइफल को खाली करना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लोडिंग का प्रोसेस क्या है आपका। तो आपने देखा होगा जब भी आप फायरिंग रेंज पे जाते हो, ठीक है, वेपन ट्रेनिंग के लिए, फायरिंग के लिए, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन होती है। कौन कौन सी होती है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, और इन पोजीशंस को मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में भी पढ़ाऊँगी कि व्हाट एक्चुअली दीज पोजीशंस आर। दीज आर नोन एज फायरिंग पोजीशंस। तो उसमें सबसे पहले, चाहे वो आपकी लाइंग पोजीशन हो, उसमें आप पहले क्या करोगे, राइफल को लोड करोगे ऑपरेट करने से पहले, ठीक है। तो हम उसी का प्रोसेस देखेंगे कि लोड कैसे करते हैं। सो क्लीन एंड लोड द एम्यूनिशन वन बाय वन व्हेन ऑर्डर्ड। जब भी आपको ऑर्डर मिले अपने उस्ताद से या जो भी आपके ट्रेनिंग ऑफिसर हैं उनसे, तो सबसे पहले आप राइफल को क्लीन करोगे एंड उसके बाद लोड करोगे। नेक्स्ट इज स्टेप्स क्या हैं राइफल को लोड करने के। तो सबसे पहला है टेक अ लॉन्ग पेस फॉरवर्ड विद द लेफ्ट फुट एंड पास द राइफल टू लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो जब भी आप लाइंग पोजीशन या कोई भी पोजीशन लोगे तो सबसे पहले आप राइट फुट को वाइड करोगे, ठीक है, उसको खोलोगे आगे की तरफ और अपने राइट हैंड में राइफल को पकड़ोगे, लेफ्ट हैंड में सॉरी, ठीक है, लेफ्ट हैंड में आप हमेशा क्या करोगे, राइफल को पकड़ोगे। नेक्स्ट इज प्लेस राइट हैंड टू द ग्राउंड। राइट जो हैंड है, लेफ्ट हैंड में आपकी राइफल है, राइट हैंड को आप क्या करोगे, ग्राउंड पे प्लेस करोगे। नेक्स्ट इज पुश द राइफल फॉरवर्ड एंड लोअर टू द ग्राउंड। उसके बाद अपनी जो भी पोजीशन है आपकी, सपोज करो हम लाइंग पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो आप राइफल को आगे की तरफ करोगे थोड़ा सा और उसके बाद अपनी पोजीशन ले लोगे, ठीक है, जो भी आपकी पोजीशन है। लाइंग पोजीशन में तो आपको ग्राउंड में ही लाई करना होता है, तो आप ग्राउंड पोजीशन लोगे, ठीक है। उसके बाद है एक्सटेंड द लेफ्ट आर्म टू द फ्रंट एंड लेग्स वेल अपार्ट। तो आपको पता है लाइंग पोजीशन कैसी होती है, आप अपने लेफ्ट हैंड पे राइफल को सपोर्ट करते हो और उसके बाद अपने जो दोनों पैर हैं उनको ऐसी पोजीशन में, ऐसी कंफर्टेबल पोजीशन में डालते हो जिससे आप इजीली फायर कर सको और जो आपकी फायरिंग हो वो इफ़ेक्टिव हो। इफ़ेक्टिव का मतलब क्या है, वो अपनी पोजीशन पे लगे, टारगेट पे लगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करोगे, आप राइफल को लोड करोगे। तो लोड कैसे करोगे, आपको पता है कि आप बुलेट लेते हो, उसको अंदर डालोगे, उसके बाद उसको लॉक करोगे और उसके बाद ऑपरेट करोगे जब आपकी राइफल पूरी लोड हो जाए, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट लोडिंग। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अनलोडिंग। आपने लोड कर दी, आपने ऑपरेट कर दी, आपने अपनी बुलेट टारगेट पे लगा दी, बट जब अनलोड करोगे तो अनलोड के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको राइफल को अनलोड करना है, मतलब आपकी सारी बुलेट फायर हो जानी चाहिए और चैम्बर में और मैगजीन में आपकी एक भी बुलेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अनलोडिंग। नेक्स्ट इज प्लेस द राइट हैंड टू द ग्राउंड। अगेन आप क्या करोगे, राइट हैंड को ग्राउंड पे रखोगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड को उठाओगे और उसके बाद जल्दी से खड़े हो जाओगे राइफल को राइट साइड करके। मतलब जो राइफल का मैगजीन का पार्ट है वो हमेशा आपका राइट साइड होना चाहिए जब भी वो ग्राउंड पे रखी हुई हो, ठीक है। और उसके बाद आप अपनी पोजीशन पे खड़े हो जाओगे टिल दी नेक्स्ट ऑर्डर। जब तक आपके उस्ताद या फिर आपके वेपन ट्रेनिंग ऑफिसर आपको कोई नेक्स्ट ऑर्डर ना दे तब तक आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करोगे। यू विल बी स्टैंडिंग स्ट्रेट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट अनलोडिंग and this was all about this part of the particular chapter, the weapon training, and I will be covering this chapter in my further videos as well. So please like, subscribe and press the bell icon for future notification.